हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 10 केमिस्ट्री में मेटल्स और नॉन मेटल्स। आज बात करेंगे केमिकल बॉन्ड के बारे में इसमें, ठीक है। तो हेडिंग दो केमिकल बॉन्ड। लिखो रे बाबू, क्या लिखो? केमिकल बॉन्ड। सबसे पहले बात करते हैं कि एटम्स बॉन्ड क्यों बनाता है, ठीक है। तो याद रखो बेटा, जब एटम फ्री स्टेट में होते हैं, जब एटम फ्री स्टेट में होते हैं, अकेला होते हैं, फ्री स्टेट में होते हैं, ठीक है, तो उसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। ध्यान देना बेटा, इसके पास जो एनर्जी होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। तो जब एनर्जी बढ़ जाएगा बेटा, तो इसका स्टेबिलिटी क्या होता है? घट जाता है, क्योंकि एनर्जी बढ़ने से स्टेबिलिटी घटता है। एक दूसरे का क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो स्टेबिलिटी घट गया, तो यही एटम क्या करता है, जब स्टेबल होने के लिए बेटा ये आपस में कंबाइन करता है। जैसे ही बेटा आपस में कंबाइन करता है, आपस में जुड़ता है ना, तो जैसे एटम आपस में जुड़ेगा बेटा और एक बॉन्ड बनेगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ बेटा एनर्जी क्या होता है बेटा? लॉस हो जाता है। जब एनर्जी लॉस हो जाएगा, ठीक है, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो स्टेबिलिटी क्या होगा बताओ? स्टेबिलिटी बेटा क्या हो जाएगा बताओ? स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। इसीलिए एटम्स क्या करता है? आपस से बॉन्ड बनाता है। इसी को क्या बोले? इसी को बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। जब एटम फ्री स्टेट में होते हैं तो उसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो स्टेबल होने के लिए आपस में कंबाइन करते हैं। जब कंबाइन करता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस करता है और एक बॉन्ड बन जाता है। उसी बॉन्ड को क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड। याद रखना बेटा, कुछ गैस होते हैं जो एटम के फॉर्म में स्टेबल है, वो मॉलिक्यूल नहीं बनाता है, बॉन्ड नहीं बनाता है। कौन मालूम है आपका? एक होता है हीलियम, नियॉन, ये आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडन। इसको हम बेटा नोबल गैस बोलते हैं। ये नोबल गैस बोलते हैं, या इसी को बेटा हम लोग इनर्ट गैस बोलते हैं। ये ग्रुप 18 का एलिमेंट है। तो इसमें हीलियम का बेटा एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका नियॉन का 10 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, क्रिप्टन का बेटा 36 होता है, ज़ीरोन का 54 होता है, रेडन का 86 होता है, ठीक है। तो ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये सब बेटा एटम के फॉर्म में ही, एटम के फॉर्म में ही क्या है? इसके पास एनर्जी कम होता है। जो एनर्जी कम होगा बेटा, तो उसके पास स्टेबिलिटी क्या बताओ? ज़्यादा होगा। इसके पास स्टेबिलिटी क्या बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये सब गैस जो होते हैं, या ये सब एटम जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते हैं। लिख लो, इस सब को छोड़ के बाकी जितने भी एटम होते हैं आपस में कंबाइन करके वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। क्योंकि उस समय एटम के फॉर्म में बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है, तो एनर्जी कम करने के लिए आपस में कंबाइन करता है, एनर्जी लॉस होता है और एक बॉन्ड बन जाता है। उसी बॉन्ड को बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। लिख लो। चलो, लिख लिया। अब बात करते हैं, तो केमिकल बॉन्ड का डिफिनेशन भी लिख सकते हो। द बॉन्ड बिटवीन टू और मोर एटम्स बाय केमिकल फोर्सेस इज कॉल्ड क्या? केमिकल बॉन्ड। तो लिख सकते हो द बॉन्ड बिटवीन, या बोल सकते हैं सिंपली द लिंक बिटवीन, शॉर्ट में बिटवीन लिखें, द लिंक बिटवीन टू और मोर एटम्स बाय क्या रे? बाय केमिकल फोर्सेस इज कॉल्ड क्या बोलते हैं बेटा? केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। इज कॉल्ड क्या बोलते बताओ? क्या बोलते रे बाबू? केमिकल बॉन्ड बोलते, ठीक है। और केमिकल बॉन्ड जो पढ़ना है, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, जो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड तुमको पढ़ना है बाबू, वो एक पढ़ना बेटा आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड पढ़ना है। इसी बेटा हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं आयनिक बॉन्ड को। दूसरा पढ़ना बेटा कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड पढ़ना है।
तीसरा आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ना है, लेकिन अभी क्लास कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो क्लास 11 पढ़ना है, 10 में नहीं पढ़ना है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ना है, लेकिन ICSE बोर्ड में पढ़ना है, लेकिन CBSE में नहीं पढ़ना है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है बेटा, मेटालिक बॉन्ड भी होता है, मेटालिक बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ज़्यादा डिस्कस कहाँ होगा? 11 में। 10 में कहाँ होगा? भी आयनिक और क्या कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। ठीक है, लिखो। चलो अब सबसे पहले बेटा बात करते हैं आयनिक बॉन्ड क्या है। आयनिक बॉन्ड किसको कहते हैं? तो हेडिंग दो आयोनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड या इसी बेटा क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। देखो आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या है? जो आयन से मिलके बना होता है। और तुम मालूम है कि आयनिक बॉन्ड का डिफरेंस बोल सकते हो, द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द आयंस। जो आयन के बीच जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसके बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। और बेटा आयन दो तरह का होता है, एक होता है बेटा कैटायन, एक होता है एनायन। ठीक है, कैटायन पर बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन पर नेगेटिव चार्ज होता है। जिसके माथा पर कैटायन होगा, पॉजिटिव चार्ज बेटा, वो मेटल होगा, और जिसके माथा पर नेगेटिव चार्ज होगा वो हमेशा क्या होता? नॉन मेटल होगा। लिखो यहाँ तक। ये इलेक्ट्रॉन कैटायन क्या इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और क्या गेन करेगा यहाँ पर। चलो देखो, जैसे मान लो बेटा फॉर्मेशंस ऑफ NaCl। NaCl कैसे बना है? ये NaCl मान लो सोडियम में किस फॉर्म में था? अभी सॉलिड के फॉर्म में। रूम टेम्परेचर मतलब होता है 25 डिग्री सेल्सियस, और 25 डिग्री सेल्सियस में जितने भी मेटल होते हैं सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी और गैलियम। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस में जितने भी मेटल होते हैं बेटा, वो आपका सॉलिड के फॉर्म में मिलता है, एक्सेप्ट, अरे बाबू कौन से एक्सेप्ट रे, एक्सेप्ट मरकर लिक्विड के फॉर्म में और गैलियम लिक्विड के फॉर्म में मिलता है, बाकी सब सॉलिड के फॉर्म में मिलते हैं। सॉलिड के फॉर्म में होंगे तो इसके पास 4 जीरो होगा, ना प्लस ना माइनस। इसका बेटा एटॉमिक कितना होता है? 11। तो पहले क्या लिखते हैं? शुरुआत क्या करते हैं? पहले 2 से 2 लिखते हैं, और तो क्या लिखते हैं? 8 लिखते हैं। तो 8 लिखे, कितना 10 हो गया, कितना बच्चा है? 1 बच्चा है। अब 11 आने में तो 1 लिखे, तो 1 इसका क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये अगर हर एक मेटल और नॉन मेटल चाहता है कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करके या गेन करके, या तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाए या उसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो स्टेबल हो जाएगा। तो याद रखना बेटा, अभी बता रहे थे हम, हीलियम जो नोबल गैस है, इसका सिर्फ इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है। बाकी जो आपका नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडन है, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। तो या तो उसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 मतलब क्या बन जाए? हीलियम बन जाए, या तो उसके पास वैलेंस क्या हो जाए? 8 हो जाए, तो एलिमेंट क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो याद रखना, तो सोडियम क्या करेगा? वैलेंस, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होता है, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहेगा, लॉस करके अपना वैलेंस को 8 करना चाहेगा, और इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना उसका वैलेंसी भी हो जाएगा। ठीक है, तो सोडियम 1 लूज करेगा, ध्यान देना। जैसे सोडियम 1 लूज किया तो माथा पर क्या हो गया? प्लस। जितना लूज करेगा उतना माथा पर प्लस, और बेटा सॉलिड से क्या बन जाता है? एक्वस, और 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। लॉस करना मतलब उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है बेटा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब आया Cl का बारी। Cl कितना बताओ? 17। कितना लिखेंगे हम लोग? पहले 2 लिखते हैं, फिर 8 लिखो, कितना हो गया? 10। अब कितना घट रहा है? 7। इसका 7 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना बेटा, जिसका मेटल के केस में जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ये सब पढ़ चुके क्लास 9 में,
जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उतना बेटा उसका वैलेंसी भी होता है। और मेटल का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा या तो 1 होगा या तो 2 या तो 3, तो उसका वैलेंसी भी कितना होगा +1 या तो +2 या तो +3। क्यों? इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ना, लॉस का मतलब प्लस, गेन का मतलब माइनस। और जो भी नॉन मेटल होंगे उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 से ज़्यादा होगा, और 3 से ज़्यादा को भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर पाएगा। केमिकल रिएक्शन का एनर्जी है ही नहीं, क्या करें, गेन करेगा 8 होने के लिए। तो कितना है बता, 7 है। तो भाई 8 होने के लिए 1 लेगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट मैक्सिमम 3 तक लॉस कर सकता है, 3 से ज़्यादा लॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन का एनर्जी है ही नहीं। क्या करेगा, 8 होने तब क्या करेगा, गेन करेगा। गेन का मतलब माइनस। तो बेटा बताओ Cl 8 होने कितना गेन करेगा, 1 गेन कर लेगा। तो 1 गेन कर लेगा, क्या हो बताओ, Cl माइनस हो जाएगा। इसका भी 2 8 हो गया, कितना बताओ 2 8 8 हो गया। एक लिया, लेना मतलब होता है बेटा रिडक्शंस बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेता है। अब दोनों को जोड़ दो बाबू, तो ये इलेक्ट्रॉन बता क्या कट गया, तो बता क्या हो गया, देखो तो ये Na प्लस क्या, मेरा याद रखना Cl जो मिलता है Cl2 के फॉर्म में मिलता है, एटम के फॉर्म में नहीं मिलता है, Cl2 के फॉर्म मिलता है। तो एक Cl करें क्या करते हैं, इसको 1/2 कर देते हैं, एक Cl हो जाएगा। अभी कुछ नहीं, मतलब इसका चार्ज 0 है। अब जब दोनों लॉस गेन होगा तो तुमको क्या मालूम, देखा N पर क्या हो गया बता प्लस, Cl पर क्या हो गया बताओ माइनस। अब जब प्लस माइनस क्या लग जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग जाएगा। प्लस माइनस में जो बॉन्ड लग फोर्स उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यही बॉन्ड को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। यही तरह क्या लग गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से आपस में क्या होता है, बॉन्ड बना के रहता है, इसी बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। लिख लो। चलो हम मिटाते हैं। उसी तरह तुम लोग इसको इलेक्ट्रॉन डॉट के फॉर्म में दिखा सकते हो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन क्या बेटा, डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो तो सोडियम का वैलेंस कितना था 1, तो वैलेंस को डॉट के रूप में दिखाओ, ठीक है। क्लोरीन का वैलेंस कितना था बता, 7 था, 2 4 6 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डॉट के फॉर्म में दिखाएंगे। ये एक कंप्लीट लॉस करेगा, तो डेल, डेल का मतलब होता है स्मॉल चार्ज, इसको लिखते हैं आधा 8 जैसा, तो बोलते हैं डेल, बोलते हैं बाबू। डेल का मतलब बेटा स्मॉल चार्ज, स्मॉल क्या रे बाबू, चार्ज है ना। यहाँ पर क्या होगा बताओ, डेल प्लस, अब बेटा ये क्या होता है डेल माइनस, आपस में जुड़ जाएगा इस तरह से, Na डेल प्लस और डेल माइनस आपस जुड़ जाएगा आयनिक बॉन्ड में, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर बोलेगा निकालो MgO का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, कैसे बना हुआ देखो तो पहले Mg होगा, अभी सॉलिड के फॉर्म में होगा, तो सॉलिड के फॉर्म में तो इसका चार्ज 0 होगा ना, लॉस ना गेन किया है। इसका बेटा एटॉमिक कितना 12 होता है, क्या लिखते हैं 2 इसका क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मेटल का वैलेंस या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा, और उतना इलेक्ट्रॉन को लॉस करना चाहेगा। लॉस का मतलब प्लस होगा, और लॉस करके उसका अपना वैलेंस को 8 करना चाहेगा, 2 लॉस कर देगा ये। तो आपको क्या बताओ क्या हो जाएगा, Mg बेटा क्या हो जाएगा +2। सॉलिड से क्या बन जाए बता रहे, एक बार जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है सॉलिड से क्या बनता है, एक बार बन जाता है ना। और ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, कितना हो गया इसके पास 2 8 हो गया। लॉस करना मतलब क्या बताओ, ऑक्सीडेशन हो गया। अभी यहाँ क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कितना होता है हमेशा बेटा, ऑक्सीजन कितना होता है बताओ 8 होता है। कितना लिखे हम लोग, 2 6 लिखेंगे, जगह नहीं है, इसको मिटा दो तब बाद ऊपर लिख देते हैं। चलो यहाँ लिखते हैं, चलो MgO का निकालते हैं। तो बताओ मैग्नीशियम कितना बताओ 12, अभी सॉलिड के फॉर्म में है तो चार्ज 0 होगा ना, लॉस ना गेन किया है, तो इसका क्या लिखते हैं 2 इसका क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मेटल का वैलेंस या तो 1 होगा या तो 2 या तो 3, वो लॉस करके अपना वैलेंस को 8 करना चाहेगा, ठीक है। तो लॉस कर दो, क्या हो जाएगा बताओ Mg बेटा क्या हो जाएगा +2, जितना लॉस करेगा उतना माथा पर पॉजिटिव चार्ज होगा,
और सॉलिड से क्या बन जाएगा, एक्वस बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो उसको क्या बोलते हैं बाबू, उसको बोलते हैं बेटा ऑक्सीडेशंस बोलते हैं। लॉस करना क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशंस। अब ऑक्सीजन कितना होता है बता, 8 होता है, 2 6 लिखते हैं तो 6 क्या करेगा, 6 तो लॉस नहीं कर पाएगा, मैक्सिमम 3 तक लॉस करता है, तो क्या करेगा, 8 होने के लिए 2 गेन करेगा, 2 ले लेगा, क्या हो जाएगा बता, O पर -2 हो जाएगा। लेना मतलब क्या, रिडक्शन। लॉस करेगा तो प्लस, गेन करेगा तो माइनस, दोनों को जोड़ दो बाबू, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, बता क्या हो जाए, देखो तो Mg हो गया सॉलिड के फॉर्म में। याद रखना बेटा ऑक्सीजन भी O के फॉर्म में नहीं रहता है, वो रहता है O2 के फॉर्म में। तो इसको एक ऑक्सीजन आने के लिए क्या करेंगे बताओ, 1/2 O2 कर देंगे। चार्ज यहाँ पे कितना है इसका, 0 है। अब कंबाइन करेगा बेटा क्या बता, तो Mg पर क्या हो जाए बताओ, +2, O पर -2, आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जुड़ जाएगा, मतलब सिंपली क्या बन जाएगा, MgO बनेगा। तो यहाँ ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो जब दोनों होगा तो क्या बोलते हैं, इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो MgO जितने भी आयनिक कंपाउंड बनता है मेटल और नॉन मेटल से, तो आयन आपका रिडॉक्स रिएक्शन शो करता है, लॉस भी होता है और गेन भी होता है, मतलब ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन शो करेगा, यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। मतलब जहाँ ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन एक साथ होता है उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। यार लिख लो, इसको इलेक्ट्रॉन डॉट के फॉर्म में दिखा सकते हो, कैसे दिखाओगे, देखो देखो रे कैसे दिखाते हैं। आपका मैग्नीशियम को बताओ, वायलेंस कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना बता, 6 है, 2 लॉस करेगा, क्या हो जाएगा, डेल +2, 2 लेगा, डेल -2 हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, MgO बनेगा, है ना। तो पूछेगा बाबू बताओ सोडियम ऑक्साइड Na2O का देखा 2 इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो यहाँ सोडियम के गो बता, देखो 2 गो है, ऑक्सीजन 1 गो, इसका कितना होता है, 6 होता है, वायलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना होता है, 1 होता है, इसको 8 चाहिए, तो एक ये देगा, ये एक देगा, तो इसके बाद ओवर कितना हो जाएगा बताओ, डेल +2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, डेल -2 कट जाएगा, आपका क्या बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा, लिख लो। आपको बोलेगा कैल्शियम ऑक्साइड का दिखाई डॉट स्ट्रक्चर, कैल्शियम ऑक्साइड का, तो ये कैल्शियम है, कितना होता है, 20 होता है इसका एटॉमिक नंबर बेटा, क्या लिखते हैं, 2, फिर 8 लिखते हैं, फिर 2, 18 हो गया, 2 इसका वायलेंस है, तो वायलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा क्या दिखाते हैं, डॉट के फॉर्म में। यहाँ ऑक्सीजन कितना बताओ, 6 होता है, तुम्हें मालूम है, कि 2 लॉस करेगा तो क्या होगा, डेल 2 लॉस करेगा कितना हो जाएगा, 2 8 8, मैंने स्टेबल हो गया। ये 2 लेगा तो कितना हो जाएगा इसका, 2 8 हो जाएगा, ये लेगा मतलब कितना, डेल -2 हो जाएगा, और आपस से जुड़ जाए किसमें बताओ, CaO से, प्लस माइनस दोनों है, तो रिडॉक्स होगा। लॉस करना मैंने ऑक्सीडेशन, गेन का रिडक्शन, तो क्या हो जाएगा, रिडॉक्स हो जाएगा। जितने भी आयनिक कंपाउंड है सब रिडॉक्स रिएक्शन शो करता है, ऑक्सीडेशन भी होता है रिडक्शन भी होता है, लिख लो। तो आयनिक कंपाउंड के बारे में तो समझ गया। अब थोड़ा बात करते हैं बेटा कोवलेंट कंपाउंड के बारे में। आयनिक कंपाउंड क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच होता है, मेटल लॉस करता है, नॉन मेटल गेन करता है, आपस में बॉन्ड बन जाता है। कौन सा बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। चलो अब बात करते हैं बेटा कोवलेंट बॉन्ड। बेटा कोवलेंट बॉन्ड जो होता है ये नॉन मेटल के बीच होता है। आयनिक बॉन्ड मेटल नॉन मेटल के बीच होता है, कोवलेंट बॉन्ड नॉन मेटल के बीच होता है। वो म्यूचुअल क्या करता है, शेयरिंग करता है। नॉन मेटल किसका होता है, इसका वायलेंस इलेक्ट्रॉन 3 से ज़्यादा होता है, तो लॉस और गेन नहीं कर पाएगा, तो म्यूचुअल शेयरिंग करेगा, तुमको भी देंगे तुमसे भी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। म्यूचुअल क्या होता है बेटा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो या इलेक्ट्रॉन्स बोलो। अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो इलेक्ट्रॉन, एक ज़्यादा करेगा तो इलेक्ट्रॉन। याद रखना बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन मिला के एक बॉन्ड बन जाता है। जैसे आपका O2 का बनना, दोनों क्या नॉन मेटल है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, इसका ही वायलेंस कितना बेटा 6 है,
इसका भी वैल्यू कितना बताओ 6 है। हर एक मेटल एलिमेंट लॉस करके या तो गेन करके क्या करता है, आपका वैलेंस को 8 करना चाहता है, या तो उसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहता है ना। तो 6 तो 8 करने के 2 ले लेगा, ये इसका 8 हो गया, इसका भी 6 है, इसको भी 8 करना है, 2 इससे लिया, मतलब म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है, तुमको भी 2 दिए तुमसे भी 2 लिए। और 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करना बाबू उसको बोलते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड, या 2 इलेक्ट्रॉन का दोनों ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा बेटा, तो उसको क्या बोलते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कि बेटा ये डबल कोवलेंट बॉन्ड कहाँ लाया, लिख लो। जैसे आपका CO2 को दिखाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ कार्बन है, यहाँ भी ऑक्सीजन बेटा, यहाँ भी ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन कितना होता है, 6 होता है ना भाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 6, इसका कितना बेटा 6 होता है, 2 4 6। कार्बन कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो 2 4 4 इसका वाइलेंस है, तो ये भी 2 चाहेगा, वो भी 2 चाहेगा ना 8 होने के लिए, तो यहाँ भी 2 लिख दो, यहाँ पर 2 लिख दो। कार्बन से 2 ले लिया ऑक्सीजन, इसका भी 8 हो गया, ये भी 2 ले लिया कार्बन से, इसका भी 8 हो गया। अब बारी कार्बन का कितना, इसके पास 4 है, तो इसको और 4 चाहिए, 2 इससे लेगा और 2 इससे लेगा, तो म्यूचुअल शेयरिंग हो गया ना, 2 का लेना देना हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन लेना देना मतलब क्या होगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा, तो यहाँ डबल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, लिख लो। ठीक है, अब मान लेते हैं, दिखाते हैं N2 का फॉर्मेशन बाबू, N2 का फॉर्मेशन बेटा, तो यहाँ भी एक N है, यहाँ भी एक N है। नाइट्रोजन कितना होता बेटा बताओ, 7 होता है, कितना लेते हैं 2 5, इसको 8 हो गया, कितना 3 चाहिए ना, 3 का शेयरिंग करेगा तो कितना होता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 3 ले लेगा, इसका 8 हो गया, इसका 5, ये भी 3 ले लेगा, इसका भी 8 हो गया। तो यहाँ पर बता कितना बता, N और N बेटा क्या होगा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हुआ, 3 का शेयरिंग हुआ, तो क्या बोलेंगे बता, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो डबल कोवलेंट बॉन्ड जब 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जब 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, लिख लो। अच्छा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड दिखा सकते हैं, जैसे आपका देखो तो H2 का बनना, तो मालूम है कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास भी क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो हर एक नॉन मेटल या मेटल चाहता है लॉस करके या गेन करके, या तो अपना वैलेंस को ऐड कर दे, या उसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो। तो अगर हाइड्रोजन के पास 1 है, अगर 1 ले लेगा तो क्या बन जाएगा, हीलियम बन जाएगा। इसके पास 1 है, अगर 1 ले लेगा क्या बन जाएगा, हीलियम बन जाएगा, ये भी स्टेबल हो गया। और एक ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया है, क्या होगा बताओ, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। N है, I है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा, लिख लो। इसे एग्जांपल लिए आपका CH4 का दे रहे, ठीक है। वीडियो ये समाप्त करते हैं, आप लंबा नहीं पढ़ाएंगे, मन नहीं कर रहा है। CH4 ये मतलब कार्बन है, और कार्बन का वैलेंस 4 होता है बेटा, देखो तो 1 2 3 4, और चारों तरफ क्या करो, हाइड्रोजन से कनेक्ट कर दो। यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन। तो मालूम है कि हाइड्रोजन एक चाहेगा, हीलियम बनना चाहेगा, एक ले लिया, हीलियम बन गया, ये भी एक ले लिया, हीलियम बन गया, भी एक ले लिया, हीलियम बन गया, भी एक हीलियम बन गया। आप कार्बन के पास 4 और 4 चाहिए, तो एक ही सबसे ले लेगा, 5 6 7 8 हो गया, बल्ले बल्ले। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग मतलब क्या, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ भी एक इस तरह से हुआ, सब में H हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करना सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करना डबल कोवलेंट बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करना ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। और याद रखना बेटा, कोवलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन मेटल कुछ होता है, और आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल कुछ होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो, तब तक के लिए बाय बाय।